नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में और कोलकाता नाइट राइडर्स से हम अपना सीरीज शुरू करेंगे। और हमें पता है कि बस 10 दिन बचा हुआ है आईपीएल शुरू होने के लिए। इंडिया का त्यौहार आईपीएल शुरू होने के लिए बस 10 दिन बचा हुआ है और पहला मैच भी कोलकाता नाइट राइडर्स का है। लेकिन इन 10 दिन हम 10 टीम्स के बारे में बात करेंगे। क्या है उनका स्ट्रेंथ, क्या है उनका वीकनेस और क्या हो सकता है प्लेइंग 11 वो भी पॉसिबल, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अब आप अगर चैनल पे नया है तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स, हमें पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस है। 3 बार लगातार ये टीम चैंपियन बन चुकी है, 2012, 2014 और 2024। ऑफ कोर्स तीसरा टाइटल जीतने के लिए उन्हें 10 साल का अंतराल, मतलब 10 साल का वेट करना पड़ा। ऑफ कोर्स लास्ट जो 2 सीजन वो लोग चैंपियन हुए थे केकेआर 2012 एंड 2014, उस टाइम पे कैप्टन थे गौतम गंभीर। लेकिन सरप्राइज 2024 में भी उनके मेंटर के रूप में आए थे वापस से केकेआर में गौतम गंभीर और उन्होंने चैंपियनशिप जिता दिया। लेकिन इस बार हमें पता है कि ऑफ कोर्स अभी गौतम गंभीर हमारे नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो नेशनल हेड कोच है और चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग हेड कोच है। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंजेस ये आएगी केकेआर के सामने और उनके हेड कोच चंद्रकांत पंडित के ऊपर, दैट अब वो विदाउट गंभीर कैसे इस टीम को मैनेज करते हैं। ऑफ कोर्स चंद्रकांत पंडित काफी अच्छे कोच हैं, उन्होंने विदर्भा और एमपी जैसे मध्य प्रदेश जैसी रणजी टीम्स को चैंपियनशिप जिताया है, रणजी ट्रॉफी जिताया है। तो उनका तो कोचिंग का सेंस है, हमें पता है ही इज अ गुड कोच। व्हेन अ कोच अगर रणजी ट्रॉफी जिताता है तो मेरे ख्याल से वो कोच अच्छा तो है। लेकिन गंभीर के बिना पता नहीं दोस्तों। गंभीर के जगह पे ऑफकोर्स रिप्लेस किए हैं ड्वेन ब्रावो, जॉली कैरेक्टर, एकदम मस्त कैरेक्टर। तो पता नहीं दोस्तों वो कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन अगर मैं टीम के ऊपर आऊं तो ऑफकोर्स उन्होंने कोशिश बहुत किया था उन प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए जिन्होंने उनको चैंपियनशिप दिलाई थी। ऑफकोर्स उनको चैंपियनशिप दिलाई थी। मेरे ख्याल से मैं अगर समराइज करूं तो ऑफकोर्स उन सारे प्लेयर्सों में से अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले नाम आएगा फिल सॉल्ट का। ऊपर से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विद सुनील नारायण। ऑफकोर्स सुनील नारायण रिटेन्ड है लेकिन फिल सॉल्ट को उन्होंने जाने दिया और फिल सॉल्ट के पीछे वो लोग 10 करोड़ तक गए थे। लेकिन उनके पास उतना किटी में नहीं था बोल के वो चले गए बेंगलुरु में, आरसीबी में चले गए। और ऑफकोर्स उन्होंने रिटेंशन के लिए बहुत ही प्लेयर्स को रिटेन किया था। ऑफकोर्स रिटेंशन लिस्ट में रिंकू सिंह थे, ऑफकोर्स सुनील नारायण थे, आंद्रे रसल थे, रमनदीप सिंह थे, वरुण चक्रवर्ती थे और हर्षित राणा थे। लेकिन सबको क्या रिटेन कर पाए? मेरे ख्याल से सबको क्या वो वापस से जोड़ पाए? वापस से उन्होंने कहा था कि हम वापस से वे टीम यूनाइट करेंगे, विनिंग टीम, क्या वो जोड़ पाए? मेरे ख्याल से मोटा मोटी 70% तक टीम वो लेके गए हैं। ऑफकोर्स उनके पास दे वोंट बी हैविंग द सर्विसेज ऑफ ऑफकोर्स मिचेल स्टार्क, फिल सॉल्ट उनके पास नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या क्या लिया आगे आके बात करते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स बैटिंग सेक्शन में इनके टीम के पास आपके सामने आ रहा है क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, रॉबमन पॉवल और अंकुश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, रहमानुल्लाह गुरबाज, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और लवनीत सिसोदिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें पता है कि रिसेंटली अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया गया है एंड दैट्स मैंने एकदम कंप्लीट टर्न अराउंड है। अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत ही बड़ा उनको रोल दिया गया है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि अजिंक्य रहाणे के पास एक कैप्टन मटेरियल है, वो एक्चुअली अच्छे कैप्टन है। लेकिन वापस से आईपीएल में आना, कैप्टनसी का दायित्व लेना केकेआर का और डिफेंडिंग चैंपियंस है तो बहुत ही बड़ा एक प्रेशर होगा अजिंक्य रहाणे के ऊपर एज अ कैप्टन। एज अ बैटर क्या होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ एक जगह पे हो सकता है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ऑफकोर्स क्विंटन डिकॉक को लिया गया है ऑफकोर्स फिल सॉल्ट के जगह पे। ऑफकोर्स वो उतने ज्यादा मतलब पावरफुल बैटर नहीं है एज कंपेयर टू फिल सॉल्ट। लेकिन मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक एक अच्छा स्टेबिलिटी देंगे इन दी ओपनिंग डिपार्टमेंट। ऑफकोर्स वो अभी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अभी खासा क्रिकेटिंग ये में नहीं है, अपने जोन में नहीं है। ऑफकोर्स SA20 खेले थे लेकिन कुछ अच्छा बल्ले से रन नहीं आया था, एक आध मैच छोड़ के 70-72 रन किए थे लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से रन नहीं आया। तो इट विल बी अ ट्रिकी
tricky opening role for of course Quinton de Kock and KKR. Of course मनीष पांडे को उन्होंने वापस से बाय किया है. Of course मनीष पांडे 2012 में भी थे, 2014 में भी थे, 2024 में भी थे. सरप्राइजिंगली ये तीनों साल जब KKR चैंपियनशिप जीती है, ये तीनों साल मनीष पांडे थे. क्या इस बार भी KKR मनीष पांडे का लक से चैंपियन बन सकते हैं? हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है. लेकिन मेरे हिसाब से मनीष पांडे इज अ गुड ऑप्शन इन द मिडिल ऑर्डर. ऑफ कोर्स रॉबर्ट पॉवेल जैसा एक फायर पावर भी है उनके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी स्टार्टिंग में वो खेलेंगे. व्हेन यू हैव द लाइक्स ऑफ आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, तो आई डोंट थिंक कि रॉबर्ट पॉवेल वहां पे चांस लेंगे. अंकुश रघुवंशी यंग बैटर, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र और काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट है. हमें पिछले साल हमें दिखे थे और काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो उनको भी इस बार ऑक्शन से उठाया गया. मुंबई इंडियंस के साथ उनका भिड़न थोड़ा था केकेआर का, लेकिन लास्ट लाफ केकेआर हंसे और केकेआर के हिसाब से मेरे ख्याल से अंकुश रघुवंशी विल फ्लोरिश. ऑफ कोर्स हमने गिल को देखा कि केकेआर ने उन पे ट्रस्ट दिखा के उनको गिल बनाया. ऑफकोर्स उन्होंने छोड़ दिया गिल को, वो कौन ही छोड़ता है पता नहीं, लेकिन अंकुश रघुवंशी को भी वो वापस से एक प्रॉमिसिंग टैलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो अंकुश रघुवंशी विल बी इंपॉर्टेंट पिक फॉर केकेआर इन दिस सीजन. अजिंक्य रहाणे एज अ बैटर, आई मीन काफी अच्छा एवरेज इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 57 के अराउंड एवरेज, और मेरे ख्याल से वो ओपनिंग कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे ओपनिंग करेंगे सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक / रहमानुल्लाह गुरबाज. लेकिन अगर रहाणे अपना प्लेइंग 11 में अगर ओपनिंग स्लॉट छोड़ भी देते हैं तो क्या वो नंबर 1 पे 1 डाउन आ सकते हैं? जबकि हमें पता है कि वेंकटेश अय्यर को 1 डाउन खेलने में ज़्यादा अच्छा वो खेलते हैं. पता नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक दुविधा है. लेकिन अजिंक्य रहाणे एज अ बैटर मुझे कोई शक नहीं है, एज अ कैप्टन कोई शक नहीं है. आपको कोई शक है? आपको क्या लगता है कि वो कैसा कैप्टनसी कर सकते हैं, कैसा उनका प्लेइंग स्टाइल हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. फिर आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज. ऑफकोर्स चैंपियंस ट्रॉफी उनका थोड़ा सा खामोश रहा, थोड़ा सा नहीं काफी खामोश रहा है. फिल सॉल्ट के जैसा ही खामोश रहा है, और फिल सॉल्ट का तो बल्ला इंडिया में भी नहीं चला था. तो ये कंसर्निंग साइन है फॉर द आरसीबी फैंस. वो तो आरसीबी वाले वीडियो में बताऊंगा. लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज वापस से उन्होंने खरीदा है रहमानुल्लाह गुरबाज को. ऑफकोर्स केकेआर फैमिली बनाने में ज्यादा विश्वास रखती है. अनदर यंग टैलेंट, एंड 22 साल के कम उम्र में अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाज. ऑफकोर्स आईपीएल चैंपियन विद केकेआर, और इट विल बी अ गुड ऑप्शन. अगर वो ओपनिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से क्विंटन डी कॉक के जगह पे ही आएंगे, क्योंकि क्विंटन डी कॉक एंड रहमानुल्लाह गुरबाज मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से फिर आपको इंडियन फास्ट बॉलर्स खिलानी पड़ेगी. तो रहमानुल्लाह गुरबाज विल कम इन प्लेस ऑफ क्विंटन डी कॉक विल कम इन प्लेस ऑफ रहमानुल्लाह गुरबाज. तो रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, ये दोनों तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि रिंकू सिंह के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. मेरे हिसाब से करंटली वो इंडियन टीम के एक बेहतरीन, मैं कहूँगा कि धोनी के बाद अगर कोई फिनिशर आया है, मैं धोनी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन धोनी के बाद अगर कोई मैंने फिनिशर आया है तो आई मीन ही इज रिंकू सिंह. एंड बहुत ज़्यादा नीचे उतरते हैं बैटिंग करने. उनके मतलब मुझे अभी लगता है कि उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है उतना नीचे उतर के. चाहे मुझे लगता है वो केकेआर में नहीं रहे, दूसरे टीम में भी अगर रहते ना, फिर भी उसी पोजीशन में आते हैं और इंडियन टीम के लिए भी उसी पोजीशन में उतरते हैं. तो मेरे ख्याल से वो इससे ज़्यादा अच्छे बैटर है, उनको तो ऊपर उतारा जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ और सोचती है. तो रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह रिटेन हुए थे. रमनदीप सिंह अगेन हार्ड हिटर बैटर, वो बॉलिंग भी 1-2 ओवर का कर देंगे, तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा रिटेंशन. और विकेट कीपर बैट्समैन, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन लवनीत सिसोदिया. हमें पता है कि लवनीत सिसोदिया आरसीबी में थे, तो उनके रिप्लेसमेंट पे रजत पाटीदार आए थे, और गेस व्हाट, रजत पाटीदार इस बार आरसीबी के कैप्टन बन गए हैं. तो लवनीत सिसोदिया आई मीन दिस टाइम अराउंड इज विद केकेआर. अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन के आगे बढ़ूं तो आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन आ रहा है. मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल. तो आई मीन बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से रसल, नारायण, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय. आई मीन अनुकूल रॉय तो ऑफकोर्स वो सब इम्पैक्ट सब में अंदर बाहर करेंगे. वेंकटेश अय्यर को उन्होंने 23.75 करोड़ से उन्होंने खरीदा है. उन्होंने कह दिया होगा कि यार तुमको देखो मैं रिटेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम वर्ट में वी विल परचेज यू, ऐसा कहा होगा केकेआर ने, और इसीलिए
23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश अय्यर को खरीदा है और खरीद के उनके ऊपर सब कुछ सोचे थे कि कैप्टन बनाया जाएगा वेंकटेश अय्यर को, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ वेंकटेश अय्यर के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देने के बाद कोई प्लेयर का मतलब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से केकेआर मैनेजमेंट ने ये काफी अच्छा डिसीजन लिया कि कहा उनको कि आप रहाणे से सीखे कैसे कैप्टनसी किया जाता है। तो वेंकटेश अय्यर विल आल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर केकेआर, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं। लेकिन देखना ये बनेगा कि वो नंबर 1 डाउन आते हैं या 2 डाउन आते हैं। मेरे ख्याल से नंबर 1 डाउन ही आने चाहिए। पता नहीं दोस्तों अब केकेआर मैनेजमेंट की क्या सोच है। आंद्रे रसल ऑफ कोर्स वो खेलेंगे और हम लास्ट सीजन 19 विकेट लिए थे आंद्रे रसल। मैंने एक बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा अभी, 19 विकेट लेगा अभी, तो आई मीन इट ही इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर। मेरे हिसाब से तो ही इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर। और अगेन इस साल भी वो धूम मचाने के लिए केकेआर को ज्वाइन दे चुके हैं, आज ही वो ज्वाइन दिए है केकेआर की टीम को। तो देखते हैं दोस्तों इस साल का सीजन आंद्रे रसल का ऐसा जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सुनील नारायण एंड मोइन अली ऑफ कोर्स सुनील नारायण रिटेन्ड एंड लास्ट सीजन वो एमवीपी रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके वजह से भी केकेआर चैंपियनशिप जीती है। मोइन अली को परचेज किया गया है फ्रॉम सीएसके और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है। मोइन अली एक बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं ऐसे समय में भी जब आप उनको खिलाए टीम 11 में, प्लेइंग 11 में जब आप उनको खिलाए तब आप उनको ओपनिंग पे भी उतार सकते हैं। हमने सीएसके में भी देखा था और काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे ओपनिंग पे और उनका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत काम आएगा। ऑफ कोर्स केकेआर की स्पिन बॉलिंग इस बार बहुत सॉलिड है, तो टीम्स विल भी मतलब काफी अच्छे नजर से देखेगी केकेआर के स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ऑलराउंडर सेक्शन तो सॉर्टेड है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑफ कोर्स बॉलिंग सेक्शन में कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या परचेस किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट है ऑफ कोर्स वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, आंद्रिक नौकिया और वरुण चक्रवर्ती। सबसे पहले मैं बात करूंगा आंद्रिक नौकिया के बारे में। ऑफ कोर्स वो आ चुके हैं, लैंड कर चुके हैं केकेआर के लिए खेलने के लिए कोलकाता, लेकिन क्या वो फिट हैं? अगर वो फिट नहीं है तो इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक, माने केकेआर विल बी इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। क्योंकि हो सकता है कि सारा सीजन आप स्पेंसर जॉनसन को ही खिलाते हैं देखे, लेकिन अगर वो फिट नहीं है, अगर वो फिट है देन केकेआर के लिए एक अच्छा हो गया कि आंद्रिक नौकिया फिट हो गए आईपीएल के पहले। और देखा जाए दोस्तों 150 के स्पीड से बॉलिंग करते हैं, 30 वर्षीय साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर और स्पीयर हेड बॉलर है ऑफ कोर्स। तो देखते हैं दोस्तों, ये दिल्ली में लास्ट ईयर खेले थे, इस बार केकेआर के पिच पे कैसा शूट करता है इनका बॉलिंग देखा जाएगा दोस्तों। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी में थे, एक मैच चले थे, लेकिन एक मैच चलने के बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उतना नहीं चल पाए। लेकिन हाँ, स्पेंसर जॉनसन विल आल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर एनी टीम, क्योंकि वो स्लो कटर देते हैं और 2020 में ये कटर वटर बहुत कारगर होता है। तो पता नहीं दोस्तों, स्पेंसर जॉनसन के ऊपर भी नजर बनी रह सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आंद्रिक नौकिया फिट रहेंगे तो आंद्रिक नौकिया विल प्ले हेड ऑफ स्पेंसर जॉनसन, लेकिन वर्कलोड मैनेज करने के लिए स्पेंसर जॉनसन तो खेलेंगे जरूर। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा के तौर पर इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक, 17 विकेट वरुण ऑफ कोर्स वैभव अरोड़ा लास्ट सीजन, हर्षित राणा 18 विकेट लास्ट सीजन। मेरे ख्याल से ये दो प्लेयर्स का ये सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑफ कोर्स हर्षित राणा कुछ महीनों में मतलब पास्ट कुछ महीनों में उन्होंने 2020 के लिए डेब्यू कर लिया भारत के लिए, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के में डेब्यू कर लिया, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, फिर इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में भी चैंपियंस ट्रॉफी खेला, 2 मैच में 4 विकेट लिए और चैंपियन हुए हैं। ही इज आईसीसी चैंपियन बाय द वे। तो उनके लिए भी ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कि हर्षित राणा वैभव अरोड़ा कैसा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। मयंक मार्कंडे एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। उमरान मलिक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं बाय द वे। ही इज एक्चुअली इंजर्ड, बट खबर ऐसे ही आ रही है दैट ही हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट, बट उनको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है फ्रॉम द एनसीए, बट वेरी सून ही विल गेट दैट सर्टिफिकेट एंड बहुत जल्दी उमरान मलिक केकेआर कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी केकेआर के मैनेजमेंट के साथ मतलब केकेआर के कैंप में अभी भी उमरान मलिक ज्वाइन नहीं किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनको वर्ल्ड नहीं खेल पा रही है उनको तो आईपीएल में टीम्स भी
खेलने के लिए कतराएंगे थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी के फाउंड, मेरे ख्याल से ये गौतम गंभीर के फाउंड मैं कहूंगा, बोथ हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती, दीज टू जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और मेरे हिसाब से काफी लोगों ने काफी सारी बातें कही थी वरुण चक्रवर्ती के लिए, मैंने पहले भी सारी वीडियोस में बात किया है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती विल आल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर केकेआर। और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो 8-12 ओवर रहेगी ना, ये किसी टीम्स को बहुत ही परेशान करने वाली है। ये 8 ओवर, ऑफकोर्स सुनील नारायण की 4 ओवर और वरुण चक्रवर्ती की 4 ओवर, 4-4 8 ओवर, अगर वहां पे अनुकूल रॉय भी घुस जाते हैं तो मेरे हिसाब से 12 ओवर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी टीम के लिए। अगर ये तो था दोस्तों कि ये टीम उन्होंने बनाया है, और प्लेइंग 11 क्या होगा मेरे हिसाब से। प्लेइंग 11 में ऑफकोर्स मैं क्विंटन डिकॉक और ऑफकोर्स सुनील नारायण से ओपनिंग कराऊंगा, क्योंकि लास्ट सीजन सुनील नारायण ने जैसा खेला था, मुझे लगता है अगर केकेआर की मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा बुद्धि अगर उनका होगा तो वो ऑफकोर्स ओपनिंग उन्हीं से कराएंगे। 1 डाउन मैं ऑफकोर्स अजिंक्य रहाणे को रखूंगा, क्योंकि अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो वो पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए वो आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर ऑफकोर्स मैं 1-2 डाउन ही रखूंगा। उसके बाद ऑफकोर्स मैं यंग टैलेंट ऑफकोर्स अंकुश रघुवंशी को चांस दूंगा आफ्टर ऑफकोर्स वेंकटेश अय्यर। उसके बाद आएंगे आरआरआर, रिंकू रमन और रसल, या फिर रिंकू रसल रमन, जैसे भी वो सेट करना चाहे। ये 3 जन आएंगे 5 6 7 पे। फिर मैं 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में रखूंगा ऑफकोर्स हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा को, अगर 2 इंडियन फास्ट बॉलर के हिसाब से अगर जाते हैं तो। फिर आनरिक नॉर्किया और लास्ट में वरुण चक्रवर्ती। तो ये था मेरा प्लेइंग 11। और अगर मैं बात करूं कि इस टीम में वो पावर है कि नहीं, वो टाइटल जीत सकते हैं, तो अभी से ये कहना बहुत मुश्किल है कि केकेआर टाइटल जीत सकती है कि नहीं। ऑफकोर्स ये पता हमें चल जाएगा जब वो 1-2-3 मैच खेल लेगी, टीम कैसा बिहेव कर रही है, प्लेयर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दी ऑफकोर्स केकेआर मैनेजमेंट, उसके बाद ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, दिस टीम हैज दैट पावर, एक्चुअली दिस टीम हैज दैट पावर दैट दे कैन really clinch the title again. They can defend their title, but प्लेऑफ में क्वालिफाई ऑफ कोर्स करने चाहिए, लेकिन क्या जीत सकते हैं आईपीएल पता नहीं दोस्तों। ये 2-3 मैच बाद हमें पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स सारी टीम्स के बारे में पता चल जाएगा 2-3 मैच के बारे में कि ये टीम में क्या पोटेंशियल है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, केकेआर के स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11 कैसी टीम रही है और कौन कौन कैसा खेल सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का। आपको क्या लगता है दोस्तों, केकेआर कहां तक जाएगी इस सीजन में, क्या वो चैंपियन होगी कि नहीं, कहां तक जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उसे क्लिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, गुड नाइट।